स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर नंबर 5 तक अभी तक मैं आपका जो है टेस्ट लगभग ले चुका हूँ हर एक चैप्टर का, और अच्छे से आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाएं। उसके बाद स्टूडेंट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो क्या होता है स्क्वायर, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि स्क्वायर एक शेप होता है, और उस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो साइड मल्टीप्लाई साइड दैट मीन्स जो साइड है दी हुई है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो जो दो साइड दी हुई है लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेड्थ में, तो लेंथ भी वही होगी और ब्रेड्थ भी वही होगी। तो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। दैट मीन्स वहाँ पर सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो करके हमें मिल रहा है, और ये सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही स्क्वायर कहलाता है। ठीक है ना। कोई भी नंबर इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट सेल्फ बाय दैट नंबर। ठीक है ना। तो आपको उस नंबर में, उस खुद के नंबर में ही उसको आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, और वहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा वो हो जाएगा उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में साइड ऑफ द स्क्वायर दी हुई है 1, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 1 होगी। दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे ही मीन्स यहाँ पर अगर ये साइडें दी हुई हैं तो उनका एरिया कितना आएगा, मीन्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। ठीक है ना। तो वहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो उस स्क्वायर का एरिया, या फिर आप कह सकते हो, अगर स्क्वायर का एरिया तो एक एग्जांपल है, आप कह सकते हो कि उस नंबर का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें उस नंबर को उस खुद के नंबर में ही मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि हम फाइंड कर पाते हैं उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब स्क्वायर नंबर ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ नंबर के स्क्वायर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट टेबल में लिखा हुआ है, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, और 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 25। ऐसे ही आपको स्टूडेंट आज आपका जो टास्क रहेगा, आज आपका जो वर्क रहेगा होमवर्क में, वो आपको 25 तक स्क्वायर को, 25 नहीं 30 तक स्क्वायर आपको फाइंड करने हैं। कितने तक, 30 तक। ठीक है ना। 30 मल्टीप्लाई 30 दैट मीन्स 900। ठीक है ना। वहाँ तक आपको स्क्वायर को फाइंड करना है, और ऐसे ही टेबल बना करके आपको लिखना है, और हर एक स्क्वायर को आपको उस टाइम पे लर्न भी कर लेना है। 30 तक स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि ये ट्राई दिस दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 and 100, आर दे आर नेचुरल नंबर अप टू 100 लेफ्ट आउट, you will find the rest of the number are not square number, the number 116 are square number, these number are also perfect squares। तो स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर की जब बात आती है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर के खुद में मल्टीप्लाई करने पर मिले हों, तो वो नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर देखते हैं 4 कैसे मिला है, कैसे गेट किया है, 4 मिला है 2 2 जा 4 करके, किससे 2 या 2 जा 4 करके मिला है। दैट मीन्स यहाँ पर 4 मिला है 2 को अपने आप में ही मल्टीप्लाई करने पर, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे, जो रिजल्ट हो किसी ऐसे नंबर का जो अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो करके निकल के आया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखते हैं 16, तो 8 टू ज़ा भी 16 होता है, बट स्टूडेंट 16 को अगर हम देखें किसी ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखें जो अपने आप में ही मल्टीप्लाई होकर के 16 को बना रहा हो, तो ऐसा नंबर है 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इटसेल्फ, दैट मीन्स 4 4 ज़ा 16, और वहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट 25 रिजल्ट है 5 मल्टीप्लाई 5 का, दैट मीन्स 5 अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ट्राई दिस में आपको यही चीज़ फाइंड करनी, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। तो 30 और 40 के बीच में आपको ऐसे नंबर ढूंढना है, 1 2 3 जितने भी नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो अपने आप में ही ऐसे जो नंबर अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो करके 30 और 40 के बीच में कोई रिजल्ट दे रहे हों। जैसे मैंने आपको बता दिया 25 बताया, तो 25 में 5 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 25 इज एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे ही 30 और 40 के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जो रिजल्ट हो किसी ऐसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन का जो अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसे 50 और 60 के बीच में कोई ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर नंबर्स में अपने आप के ही मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करने पर मिले, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो 50 और 60 के बीच में कौन सा होगा स्टूडेंट, बताइए, कोई नंबर होगा, यस या नो। 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में आई थिंक कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होकर के मिला हो जो अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, यहाँ पर 1 to 20 तक स्क्वायर दिए हुए हैं, तो ऐसे ही आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, बट प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना, ठीक है। और अब स्टूडेंट आते हैं कैसे हम जाने कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट के डिजिट आप देख करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर जान सकते हो कि हाँ ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखते हैं, स्टडी द स्क्वायर नंबर। आप ऊपर वाले स्क्वायर नंबर को देखो, नंबर इन द अबाउट टेबल, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट। एंडिंग डिजिट क्या है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 2 3 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो यहाँ पर एंडिंग डिजिट स्टूडेंट है 0 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस। None of these end with 2 3 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। मीन्स यहाँ पर क्या आया, एक परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है स्टूडेंट वो यूनिट प्लेस पे लगभग 0 1 4 5 6 एंड 9 ही ला रहा है, वो कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं ला रहा है यूनिट प्लेस पे। दैट मीन्स अगर किसी नंबर में यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 आ गए, 2 3 7 और 8 आ गए किसी ऐसे नंबर में जो कि आपसे पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर 2 3 7 और 8 आ गए तो तुरंत आप उसको देखते ही बता दोगे कि नहीं दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 1 4 5 6 एंड 9 है तो आप उसको एक बार री एग्जामिन करके मीन्स उसके चांसेस हो जाते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। कैन वी से दैट इफ द नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9 देन इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या आप बोल सकते हो, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसको चेक करेंगे हम कैसे, कैन वी वेदर द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाउ डू वी नो, ठीक है ना। तो ये पहला वाला 1057 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा स्टूडेंट, नहीं होगा ना, बिकॉज इसके वंस प्लेस पे क्या है 7, और 7 जब भी वंस प्लेस पे होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2 3 4 5 3 क्या ये है, नहीं है। 7 9 2 8 है, यस है, ठीक है ना, नहीं है। एंड ये
नहीं है। 1069 है कि नहीं है? 9 है, लास्ट में 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये हो सकता है। एंड 2061 दैट इज ऑल्सो मे बी, ठीक है ना। उसके बाद राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड बाई लुकिंग एट द यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल देने हैं जिसके आप यूनिट डिजिट को देख करके बता रहे हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द देयर यूनिट डिजिट वेदर दे आर स्क्वायर नंबर और नॉट। और 5 आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें कि यूनिट डिजिट को तो आप देख पा रहे हो लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसके को एग्जांपल देने हैं स्टूडेंट। उसके बाद ये टेबल 1 दी हुई है, ये वही चीज़ है, इसमें आपको थोड़े से और ज़्यादा स्क्वायर दे दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, कोई भी नंबर है। अब आते हैं स्टूडेंट कि एक अगली ट्रिक कि अगर कोई नंबर है स्टूडेंट स्टार्टिंग 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है। और आप स्क्वायर तो करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आप उसके यूनिट प्लेस को तो बता सकते हो। कैसे बता सकते हो स्टूडेंट? सपोज दैट 1 टू इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर है, अब आपको लगभग 8 डिजिट का नंबर मिल गया और आपसे कहा गया कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर स्क्वायर, इसके नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो स्टूडेंट तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, उसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो और जो उसके यूनिट प्लेस के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में जो आएगा वो ही उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मान लो मैं लेता हूँ 441, तो व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 441, तो आप कह दोगे 1 × 1 दैट मीन्स 1 इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 441, ठीक है ना। ऐसे ये ट्राई थी आपको करने हैं। विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये जो नंबर हैं इनके स्क्वायर करे जाएंगे और कौन सा स्क्वायर 1 यूनिट डिजिट से एंड होगा, ठीक है। तो अगर हम 123 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट तो 3 3 से 9 आता है यूनिट प्लेस पे, 1 तो नहीं आएगा ना, तो ये तो एंड नहीं होगा। 7 7 स्क्वायर से अगर हम करते हैं 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पर इसके 77 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 82 का स्क्वायर, तो 82 स्क्वायर में क्या होगा, 2 2 4, दैट मीन्स के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। 161 स्क्वायर, तो स्टूडेंट 161 स्क्वायर में जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 161 स्क्वायर। एंड 109 9 9 जा 81, तो इसके भी यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा स्क्वायर में, दैट मीन्स इसके पूरे 109 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो आंसर होगा 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर होगा, जिसके यूनिट स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, हाँ। अगर आपको किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो बस आप उस नंबर के यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो, जो नंबर आएगा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे वो ही उस बड़े नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव 6 एट यूनिट डिजिट। अब ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट, ये वाले ट्राई कीजिए लास्ट वाले में, इसमें किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो स्टूडेंट चेक करते हैं, 9 9 ज़ा 81, नो, इसमें तो यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। उसका 24 के 4 4 ज़ा 16, यस 24 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। 26 के स्क्वायर यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 होता है। 36 के स्क्वायर यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 होता है। एंड 34 के स्क्वायर यूनिट प्लेस पे भी 6 आएगा, क्योंकि 4 4 ज़ा क्या होता है 16, तो उसके स्क्वायर में भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। तो स्टूडेंट आपको आज
ठीक है, लास्ट ट्राई दिस और कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी बड़े से बड़े, कितने बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, अगर आप इनका स्क्वायर निकालना चाहो तो आई थिंक 5 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट प्लेस, दिस मीन व्हाट इज द वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन जितने भी नंबर हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं, इनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यूनिट डिजिट का मीन्स वंस प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, और वंस प्लेस वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे, उसके वंस प्लेस पे जो आ रहा होगा वही इन नंबर के स्क्वायर के यूनिट बेस पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप सबको, सभी को। तो आपको जो ट्राई दीज, पहले तो आपको 1 to 30 तक स्क्वायर लिखने हैं विद मल्टीप्लिकेशन शो होना चाहिए वहाँ पर टेबल के थ्रू, जैसे ये टेबल बनी हुई है इसके थ्रू, इसके तरीके आपको करना है 1 to 30 तक। और उसके बाद ये ट्राई दीज आपको करना है, एंड दिस ट्राई दीज, एंड ये पूरा कंप्लीट, ये वाला ट्राई दीज, ये और ये ट्राई दीज, ठीक है। एंड लर्न द स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30 एज वेल। ओके स्टूडेंट, so thank you so much, have a nice day।